KP classes dedicated to excellence. दो से तीन चीजों की बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या वो चीजें होती हैं? एक तो हम बात करते हैं फिजिबिलिटी की, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं एक्सटेंट की, ठीक है। और तीसरा हम बात करते हैं स्पीड की। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले एक चैप्टर का बेसिक समझते हैं कि चैप्टर है क्या एंड क्या बताने वाला है हमें चैप्टर, राइट। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली क्या है आपका, आपकी जो थ्योरीज हैं, ठीक है। काइनेटिक्स जैसे आप फिजिक्स में वर्ड बहुत यूज करते हो आप, काइनेटिक्स, राइट। काइनेटिक्स आप फिजिक्स में यूज करते हो। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? क्या मतलब होता है काइनेटिक्स का? देखो, तीन चीजें आपने पढ़ी हुई है उसमें, वहां पे आप मोशन में तीन चीजें पढ़ते हो। स्टैटिक मोशन पढ़ते हो, क्या कहते हैं, काइनेमेटिक मोशन पढ़ते हो, डायनेमिक पढ़ते हो। काइनेमेटिक में क्या होता है कि आपकी बॉडी मोशन में है बट आपको उसका कॉज नहीं पता। डायनेमिक में आपको उसका कॉज भी पता होता है। तो सिंपली हमें क्या देखना है, यहाँ पे केमिकल्स का मोशन के बारे में डिस्कस करना। और जहां मोशन वाली बात आती है वहां पे क्या आती है, स्पीड वाली बात आती है, ठीक है। तो क्या कहता था, एरिया ऑफ केमिस्ट्री दैट कंसर्न रिएक्शन रेट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इन शॉर्ट। मतलब एक स्पीड के ऊपर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी भी केमिकल के रिलेशन को समझने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फिजिबिलिटी, एक्सटेंट एंड स्पीड। देयर आर थ्री बेसिक पॉइंट। फिजिबिलिटी आपने किसमें देखा? आपने चैप्टर 11th क्लास में चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फिजिबिलिटी का मतलब, क्या बताता है ये? रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। वहीं हम एक्सटेंट की बात करते हैं, कहां तक रिएक्शन जाएगी, ये हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, ठीक है। वहीं अगर स्पीड की बात आती है तो हम स्पीड को पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। गॉट इट? तो ये बेसिक जो फिनोमिनाज हैं आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, फिजिबिलिटी, एक्सटेंट एंड स्पीड। तो स्पीड हम पढ़ने वाले हैं, बाकी दोनों थ्योरीज हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस, इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स, ठीक है। ओके, लुक, ठीक है। तो क्या कहता था, फोकस ऑफ दिस लेसन इज टू स्टडी द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दीज रेट्स। बेसिकली हम रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स will allow us to calculate, predict and graph reactions. This includes changes in concentration over time, initial reaction rates, instantaneous rate, average reaction rate and half-lives of the reaction. So it's all about your chapter जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं हम, अगर हम सीयूटी के प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो यस, ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल चैप्टर है एंड रिलेटेड टू दैट हमारे पास ग्राफ से पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। ग्राफ से पूछे जाएंगे काफी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस चैप्टर, इट्स क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट एंड ग्राफ रिएक्शन, ठीक है। लाइक दिस इंक्लूड्स चेंजेस इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। अभी तक हम क्या करते थे कि कंसंट्रेशन किसी भी हम मॉलिक्यूल की चेंज कर रहे हैं तो उसकी क्या है, एक आउटर अपीयरेंस पे चेंजेस आते थे, राइट।
बट इन दैट केस बट इन दिस केस कंसंट्रेशन के चेंज करने से हमारा रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा. एंड व्हाट इज रेट बेसिकली? रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम केमिकली बात कर रहे हैं तो रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Okay, so there are different type of rates: instantaneous, initial rates. इंस्टेंटेनियस क्या होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप मेजर करते हो किसी भी स्पीड को या वट एवर द फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं. एट एनी इंस्टेंट, एट एनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एवरेज रिएक्शन रेट एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन. तो ये सारा कंटेंट हमारा रहने वाला है इस चैप्टर का. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इज द पार्ट ऑफ केमिकल साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द what? Study of the rates of chemical reaction and the factors which affect the reaction rates. ठीक है, केमिकल रिएक्शन रेट्स. रेट जहां भी बात आती है तो हम क्या कहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कभी भी आप किसी के रेट की बात करोगे, ठीक है, तो आपको क्या माइंड में आएगा? यस, दिस इज द टाइम. किसी के भी रेट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके टाइम के रिस्पेक्ट में. Okay, so these are the two important properties, right? With respect to time, the factors which affect the reaction rates. तो ये दो इंपॉर्टेंट फंड है हमारे इस चैप्टर के. ठीक है, okay. So there are the topics to be covered in this chapter: rate of reaction, average and instantaneous rate of reaction, rate law of rate expressions. ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कॉलिजन थ्योरी आएगी आपकी, एक्टिवेशन आ जाएगी. तो सारे आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फॉर CUET. We are trying to like finish the topics order, method of determining order of reaction कि till molecularity तक हम इसको
फिनिश अप कर लेंगे, ठीक है। एंड रिमेनिंग ऑफ द टॉपिक्स like discuss in the next class. Okay, so these are the topics. Okay. Yes, rate of reaction, yeah, reaction rate, right? So the reaction rate is rate of chemical reaction is change in concentration of a reactant or product with the time. इसको हम किसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर आर यूनिट्स, सेकेंड, मिनट, आर, आप कुछ भी ले सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। Change in concentration upon change in time. This is the formula for rate of reaction, ठीक है। एंड ये आप किस में भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेकेंड, मिनट, आवर्स, एनी ऑफ द क्वांटिटीज, ओके। अब कंसंट्रेशन, आपका मतलब है कंसंट्रेशन चेंज कैसे होगी, है ना, कि कंसंट्रेशन डिपेंड क्या करता है। बेसिकली आप जानोगे केमिकल रिएक्शन का फिनोमिना क्या है, कि जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन वाले पार्ट में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो फिनिश अप होते जाते हैं एंड द प्रोडक्ट वाले पार्ट में वो बढ़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि एक साइड से हम चीजों को डिसअपियर करा रहे हैं और दूसरे साइड पे हम क्या कर रहे हैं, उसको एड ऑन कर रहे हैं, राइट। तो वही है कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी शिफ्ट होती है यहां पे, ठीक है, शिफ्ट होती है फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, सॉरी रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड, ठीक है, और उस पर कोई इंपैक्ट एज सच आता नहीं है। आप कंसंट्रेशन की बात करते हो, ठीक है, सपोज क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ ए एंड 0 मोल ऑफ बी, अभी इन्होंने ले लिया, ठीक है, लाइक ये 1 मोल ए एंड 0 मोल बी, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम का ले लिया हमने, 0 सेकंड ले लिया, ठीक है, कैलकुलेट किया। अब आफ्टर अ वाइल क्या हो गया भाई, 0 मोल ऑफ बी थे, 2 रिएक्टेंट थे, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गए, 0.54, 0.46 मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी, ठीक है। टाइम अब हो रहा है 20 सेकेंड, वहीं 40 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, 0.30 मोल ऑफ ए एंड 0.70 मोल ऑफ बी। तो आप इसमें क्या देखना कैसे चाह रहे हो कि भाई 100 था, ठीक है, ठीक है, 1 हुआ, 1.1 मोल ऑफ ए, 0.54 और 0.30 हुआ, ठीक है, फिर 0 था, 4.6, अब क्या हो रहा है, बी वाला आपका बढ़ रहा है, मतलब चीजें क्या हो रही हैं, अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आपको डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस देखने को मिल रही है। भाई एक चीज क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, और एक चीज क्या हो रही है आपकी, अपीयर हो रही है,
ठीक है, एक साइड में इंक्रीज हो रहा है और एक साइड में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोला आप लोगों को कि यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ disappearance is equal to rate of appearance। ठीक है, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल एक इनिशियली टाइम 0 पे हमारी ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, A1 B1 में कन्वर्ट हो गया और जैसे ही टाइम t हुआ ये A2 हो गया, ये B2 हो गया। गॉट इट। अगर मैं रेट की बात करता हूं, अब क्या हो रहा है, यहां से डिसअपियर हो रहा है और यहां से चेंज होके ये बढ़ रहा है। ठीक है, और वही बात करते हैं A2 हमारा B2 में जा रहा है, तो ये डिसअपियर हो रहा है। अगर मैं इसके रिएक्टेंट साइड के रेट की बात करता हूं तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और वहीं हम डेल्टा B को क्या लिखेंगे, B2 माइनस B1। बट आप ध्यान दोगे इस चीज पे कि जो A2 है वो कम है, कंसंट्रेशन टाइम 0 पे कुछ थी हमारे पास, लेकिन क्या हुआ, A2 हमारा बढ़ गया, लेकिन A2 क्या हो रहा है, A2 तो कम है ना, क्योंकि ये यहां पे ज्यादा था, टाइम 0 पे A ज्यादा था और टाइम T पे A2 बिल्कुल भी नहीं रहा, टाइम T पे B2 की कैपेसिटी ज्यादा हो गई। तो जब A2 में से आप A1 माइनस कर रहे हो तो कंसंट्रेशन इसकी पहले क्या थी, ज्यादा थी, है ना, ये 0 पर था, ये 1 पर था। तो जब आप छोटी क्वांटिटी में से बड़े को माइनस करोगे तो डेल्टा प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड का ऑलवेज किसमें आएगा, नेगेटिव, और ये तो दोनों इंक्रीज हो ही रहे हैं, ये आएगा पॉजिटिव। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेंशन कर रहे हो तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑलवेज नेगेटिव में रहेगा और रेट ऑफ अपीयरेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम, जो हमने फॉर्मूला देखा था। अब इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज माइनस इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ऑफ बी डेल्टा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। Is it clear to everyone? Okay, let's move to the next. Okay, देखो भाई, जो एबी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे सिंपली वही क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई भी रिएक्टेंट पार्ट ए टू बी में चेंज हो रहा है, ठीक है, ओवर द टाइम, ये आप देखोगे ए वाला, ठीक है, द ब्लैक पोर्शन, द ब्लैक लाइन इज शोइंग द रिएक्टेंट पार्ट ओनली, ओके, एंड द रेड वन इज प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 40 थे हमारे पास, राइट, देयर आर 14 नंबर्स।
14 नंबर्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ओवर द टाइम उन ब्लैक की अब 30 हुई, फिर 20 हुई, वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एकदम ही वैनिश हो जाएंगे, नॉट कंप्लीटली बट या समहाउ। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरो था, रेड का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या था, जीरो था। अब वो ओवर टाइम 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स ओवर टाइम क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसके बीच में एक क्लैश आता है कि जहां पे कभी कभी इक्विलिब्रियम मेंटेन भी होता है, तो इसीलिए इनके रिएक्शंस को हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जाके क्या करते हैं कि एक क्रॉस करते हैं, ओके, सो दैट्स व्हाई इनके रेट्स को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो वही जैसे मैंने बताया आपको कि ए को हम कैसे लिखेंगे, दिस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन रेट ऑफ द टोटल टाइम टेकन, और बी इसको नेगेटिव में लेना और इसको पॉजिटिव में कंसीडर करना है। ओके, सो एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, सपोज हमने क्या लिया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो हमारी जो प्राइमरी रिएक्शन है वो क्या है, a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, एंड a b स्मॉल हमने क्या लिए हुए हैं, इसके मोल्स, क्या लिए हुए हैं हमने, इसके मोल्स। द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मोल्स आएंगे उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड में ले जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, ठीक है, उसको डिवाइड में लेगा 1 अपॉन, मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो हमारे डिसअपीयरेंस वालों को माइनस में आएंगे, अपीयरेंस वाले पॉजिटिव में आएंगे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनटू रेट ऑफ द रिएक्शन, सिंपल, जितने मोल्स होंगे। सेम फॉर द अपीयरेंस, एंड एवरी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, आप रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट से फाइंड कर सकते हो, वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये एक वे है लिखने का। ठीक है, सपोज दैट इन अ प्रैक्टिकल वे हमने कोई भी रिएक्शन ली, 2a प्लस b गिव्स 2c प्लस d, क्या लिखेंगे हम, a हमारे पास कंसंट्रेशन है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 कंसंट्रेशन ऑफ a, कंसंट्रेशन विद टाइम। ठीक है, किसका, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p बाय डेल्टा t is equal to plus 1 by 2 ठीक है, is equal to plus राइट। सो ये एक जनरल वे है, कोई प्रैक्टिकल रिएक्शन आएगी तो आपको इसको इस तरीके से आपको मेंशन करना है। ठीक है, अभी हम इस पे रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन से हमारा सीयूटी में एक क्वेश्चन टारगेटेड तो होना कंफर्म है, कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके,
वन क्वेश्चन इज बी देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमसे क्या कह रहा है, दो टाइप के हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट एंड दूसरा है एवरेज रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि एक इंस्टेंट पर सपोज दैट देयर इज अ लाइन, 0 है या 1 है या 2 है, दिस इज 3, ये सेकंड्स चल रहे हैं आपके, ठीक है, जब पर टाइम चल रहा है। अब इंस्टेंट क्या, अब आपको चाहिए क्या कि ये सेकंड है और सपोज करो ये स्पीड है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, 0 पे 0 ही थी, 1 पे 10 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड हो गई, इंक्रीज कर रही है। तो इंस्टेंट भाई हमने ऐसे पूछ लिया कि अगर 2.2 सेकंड्स में क्या स्पीड रही होगी ओनली फॉर द टाइम पर्टिकुलरली, उस इंस्टेंट पे। तो उस किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट जब हम करते हैं तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी अच्छी तरह समझा होगा और किया होगा, राइट। फिजिक्स में तो पर्टिकुलरली एक टॉपिक है आपका यह कि जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो इंस्टेंटेनियस रेट एंड ऑल, राइट। टॉकिंग अबाउट द एवरेज रिएक्शन, एवरेज रिएक्शन इज द लाइक टोटल सम, ठीक है, कि कंप्लीट हमारा, अगर हम केमिस्ट्री के टर्म से बात करेंगे तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जो भी मैकेनिज्म हुए हैं वो एवरेज रेट क्या रहा है हमारी रिएक्शन को लेके, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, एवरेज रेट समझते हैं। ओके, देयर आर टू थिंग्स